गुरुवार ओपे। सप्ताह का गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। सावन में आने वाले गुरुवार का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें विष्णु जी के साथ भोलेनाथ की भी कृपा मिलती है। ऐसे में सावन के गुरुवार को शिवजी से जुड़े कुछ विशेष उपायों को करने से अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि आज के दिन क्या करना शुभकारी होगा। 1. अगर आप अपने बिजनेस में नयापन लाना चाहते हैं, उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो अपने बिजनेस में नयापन लाने के लिए और उसमें बढ़ोतरी करने के लिए आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए। अब 3 बेलपत्र लेकर उन्हें अच्छे से धोना चाहिए। इसके बाद उन बेलपत्रों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। साथ ही एक बात आपको बता दूं कि बेलपत्र का चुनाव करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेल के पत्ते कहीं से कटे फटे न हो। आज के दिन इस प्रकार शिवजी को बेलपत्र अर्पित करने से आपके बिजनेस में नयापन आएगा और बिजनेस में आपकी खूब बढ़ोतरी होगी। 2. अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर घर के मंदिर में ही भगवान शंकर के दर्शन करें और उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। साथ ही अपनी परेशानी भगवान से कहें, लेकिन ध्यान रहे ये सारी कार्यवाही आपको दक्षिण पूर्व दिशा में मुंह करके ही करनी है। 3. अगर आप जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो शिवजी की कृपा से शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आज के दिन अपने घर में या अपने मंदिर में उत्तर दिशा की तरफ भगवान शिव की तस्वीर या कोई पोस्टर लगाएं, लेकिन ध्यान रहे कि भगवान शिव की तस्वीर को अपने बेडरूम में बिल्कुल न लगाएं। बेडरूम के अलावा आप अन्य किसी भी जगह पर भगवान की तस्वीर लगा सकते हैं। 4. अगर आप अपने परिवार की समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनें। इसके बाद घर की उत्तर दिशा के एक कोने में अच्छे से साफ सफाई करें। फिर गोबर, साफ, शुद्ध मिट्टी और राख को मिलाकर छोटा सा शिवलिंग बनाएं। इस प्रकार शिवलिंग बनाने के बाद जब वह शिवलिंग थोड़ा सूख जाए तो उसकी विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद आज पूरा दिन उस शिवलिंग को ऐसे ही रखा रहने दें। अगले दिन शिवलिंग समेत बाकी सामग्री को किसी साफ बहते पानी के स्रोत में बहा दें। 5. अगर आपके अंदर कई पुरानी बातों को लेकर उधेड़ बुन चल रही है तो ऐसी उधेड़ बुन से बाहर निकलने के लिए और अपने अंदर नए विचारों के समावेश के लिए आज के दिन आपको शिव तांडव स्तोत्र का श्रवण करना चाहिए, यानी सुनना चाहिए। आपको इसका ऑडियो आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएगा। आप चाहे तो इसकी सीडी भी बाजार से खरीद कर अपने पास रख सकते हैं। 6. अगर आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन को किसी की नज़र लग गई है, जिसके कारण रिश्तों में अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा है, तो आज के दिन गाय के गोबर से बने एक कंडे यानी उपले पर थोड़ी सी गुग्गुल रखकर जलाएं। अब भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस गुग्गुल से पूरे घर में धूप दिखाएं। धूप दिखाते हुए ओम नमः शिवाय बोलते जाए। 7. अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको शाम के समय दिन ढलने के बाद शिवजी के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय। मंत्र जप के बाद भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। 8. अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच अब पहले जैसा तालमेल नहीं रहा या परिवार के लोग एक दूसरे से ठीक ढंग से बात नहीं करते हैं तो आज के दिन शाम के समय शिवालय यानी भगवान शिव के मंदिर जाएं और जितने आपके परिवार में सदस्य हैं उतने घी के दियों में बाती लगाकर मंदिर ले जाएं। वहां जाकर अपने परिवार के हर एक सदस्य का नाम लेते हुए एक एक दिया करके भगवान के सामने जलाते जाएं। जब सारे दिए जला दे तो भगवान से अपने परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बनाए रखने की प्रार्थना करें। 9. अगर आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आटे को गिला करके उसकी 21 गोलियां बनाएं। अब किसी पानी के स्रोत के पास जाकर जहां मछलियां आदि हों, आटे की गोलियां डाल दें। 10. अगर आपका जीवन तरक्की के रास्ते की ओर बढ़ता बढ़ता बीच में कहीं अटक गया है और आपके जीवन की गाड़ी फिलहाल हिचकोले खा रही है तो फिर से अपनी गाड़ी को रास्ते पर लाने के लिए और उसकी गति को बनाए रखने के लिए आज के दिन किसी गाय के बछड़े को या बैल को अपने हाथों से हरा चारा खिलाएं। 11. अगर आप अपने नए बिजनेस की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं या अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करने के लिए भगवान शिव के आगे देसी घी का दीपक जलाएं और वही भगवान की तस्वीर के आगे बैठकर ही शिव चालीसा का पाठ करें। 12.
अगर आपको गुस्सा बहुत अधिक आता है और आप गुस्से में कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं होते हैं तो अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए आज के दिन आपको एक लोटा जल लेना चाहिए और उसमें कुछ सफ़ेद पुष्प डालने चाहिए। फिर इस पुष्प मिश्रित जल को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। 13. अगर आप अपने घर में धन के खजाने को भरना चाहते हैं तो घर में धन के खजाने को भरने के लिए आज के दिन आपको साबुत चावल के एक मुट्ठी दाने लेने चाहिए और शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को भेंट करने चाहिए। साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहिए।